हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे दो तीन बातें जिसमें एक बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे इस बार टीआरई 4 में, बीपीएससी टीआरई 4 में 1 to 5 के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पीआरटी के लिए एक भी सीट नहीं आने वाली है। आज के न्यूज में आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, जैसे में हम लोग यहाँ पर भी चर्चा करेंगे क्या सीटें रहेगी। क्योंकि आप देखते होंगे जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था तब पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है वह पीआरटी में ही खाली है ना। 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्राम में अगर देखा जाए तो ग्रामीण विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षकों का जो कमी था हमने पूरा किया, लेकिन शहरों में जो प्राथमिक स्कूल है उसमें है ना प्राथमिक टीचर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज जो सामने निकल करके आ रही है जो बात है कि 1 to 5 में पीआरटी में सीटों की संख्या एक भी नहीं रहेगी, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बात करते हैं। पहले इसको देखिए, आप कहता है कि टीआरई 4 2 चरणों में, है ना, 2 चरण में परीक्षा लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि एग्जाम जो होगा यानी कि परीक्षा जो होगा, परीक्षा कब होगा तो परीक्षा पहली 1 अक्टूबर में करा लिया जाएगा, है ना। 1 अक्टूबर में करा लिया जाएगा इसका एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, टीआरई 4 का अधियाचना मिलने के 3-4 दिन के भीतर, है ना, जैसे ही आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, है ना, जब यह अधियाचना बीपीएससी को दिया जाएगा तो 3-4 दिनों के अंदर ही वह इस प्रक्रिया पर क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा और विज्ञापन को जारी करेगा। कहने का मतलब है कि विज्ञापन इसी महीने में, इस जुलाई के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बातें तो कही जा रही है ना। आप देख सकते हैं टीआरई 4 की अधियाचना मिलने के 3-4 दिनों के भीतर आयोग विज्ञापन तैयार कर लेगा और इस माह के अंत तक उसे जारी करेगा, है ना। हम लोग पेपर में कई महीनों से, कई वर्षों से ये सब चीजें रोज पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, है ना। 2024 से अगर लिया जाए, आप लोग को आदत भी पड़ गया होगा। और विश्वास भरोसा तो तब होगा जब नोटिफिकेशन वाकई में सरकार, है ना, जारी करवा देगी, बीपीएससी जारी करेगी। उस दिन जाकर के, है ना, भरोसा बनेगा कि वाकई में शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया है ना। अब यहां पर देखेंगे, यहां पे कहता है कि पहले की 3 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, है ना। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण, है ना। यानी कि पहले से 3 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से यह परीक्षा अलग होगी। कैसे अलग होगी, है ना, क्योंकि इस बार टीआरई 4 में पैटर्न को चेंज कर दिए शिक्षा मंत्री जी। उन्होंने कहा कि भाई हमको क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए था, इसलिए हम 2 चरणों में परीक्षा लेंगे, पीटी का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा। मतलब पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया। अब टीआरई 4 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, है ना, 2 चरणों से गुजरना होगा, है ना, 2 चरणों से गुजरना होगा। और अफसोस इस बात की होगी, है ना, कि एक भी सीट जो लिखा गया है, हम इसके लास्ट में आपको दिखाएंगे, एक भी सीट नहीं है किसका, पीआरटी का 1 to 5 का। और जितने भी मंत्रालय थे, जितने भी विभाग है ना, रिक्तियां निकल कर आ रही थी किसमें, पीआरटी में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या। अब क्या हो गया भाई, सीटों की संख्या सबसे ज्यादा निकल करके आ रही थी कि अगर देखा जाए तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, है ना, 6 to 8, यानी कि सबसे सर्वाधिक सीटों की संख्या कहां रहेगा तो पीआरटी में रहेगा, क्योंकि पीआरटी में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है। अब क्या हुआ, अचानक शिक्षकों की कमी खत्म हो गई पीआरटी का। अब इनको समझ में आता है कि भाई 6 to 8, 9, 10, 11 to 12 का ही टीचर चाहिए। कैसे, अब यहां पर देखिए, इसमें सिंगल स्टेज की नहीं बल्कि डबल स्टेज की परीक्षा होगी। पहला चरण, दूसरा चरण, पहली परीक्षा पीटी होगी, इसके बाद दूसरे स्तर की परीक्षा होगी। सूत्रों की माने तो, है ना, सूत्रों को माने तो क्या है, सूत्रों की माने तो पहली परीक्षा अक्टूबर अंत तक देख रहे हैं ना, अक्टूबर अंत तक, दीपावली से पहले होगा, है ना। दीपावली से पहले आपके पीटी का जो परीक्षा है वो करा लिया जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर में, अगर 1 अक्टूबर में अगर हम लोग देखते हैं कि परीक्षा जो टीआरई 4 का एग्जाम जो है अगर करा लिया जाता है,
पीटी अर्थात पहले स्तर की परीक्षा का केंद्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में होगा। क्या कहता है ना, परीक्षा का केंद्र प्रदेश के सभी जिले में, सभी जिले के मुख्यालय में कराया जाएगा। यानी कि पीटी का जो परीक्षा है कहां होगा, पीटी की परीक्षा जो 38 जिला है हमारे बिहार में, सभी जिले के मुख्यालय में होगा। और मेंस का जो पेपर होगा, वो मेंस का पेपर कहां होगा, केवल पटना में करवाया जाएगा। क्योंकि संख्या घट करके अगर 20,000 सीटों पर अगर नियुक्ति होगी तो 20,000 लोग पटना में आराम से है ना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 20 लाख की अगर बात होगी है ना, तो 38 जिला में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बातें है। यानी कि पीटी का एग्जाम कहां होगा है ना, प्रत्येक जिले के मुख्यालय में होगा। लेकिन मेंस का परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा जो है, केवल पटना में होगा। जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा या फाइनल परीक्षा का केंद्र केवल पटना शहर में होगा। सूत्रों की माने तो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति यहां पर देखिएगा है ना, यहां पर देखिएगा क्या लिख रहा है, क्या कहता है। सूत्रों की माने तो पेपर वालों को भी उतना गहराई से पता नहीं है, लेकिन आपको बता दें है ना, जो पीआरटी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, 1 to 5 की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं है ना, आधिकारिक सूचना जब नहीं आता है ना, तो इसके बारे में मत सोचिए है ना। और यहां तक शिक्षा मंत्री को ज्यादा जोर भी है कि भाई पीआरटी का प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है उन्होंने, अब ये कह रहा है कि सूत्रों की माने तो है ना। अब ये सब तो बहुत सारी चीजें हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले आपको ये बात पता था कि 11-12 में सीटों की संख्या बहुत कम है ना। कुछ दिन आपको पहले ये भी पता था कि 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्टों में वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये भी बात ही ना। अब ये कहा जा रहा है कि पीआरटी में 1 to 5 वाला में सीटी भी नहीं होगा। और देखिए लिखा भी है ना, कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए अभी केवल 20,000 रिक्तियां ही उपलब्ध है। 20,000। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 लाख सीटों पर हम नियुक्ति कराएंगे। हमारी सरकार रहेगी 5 साल तक और प्रत्येक साल हम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे है ना। नोटिफिकेशन कैलेंडर भी जारी कर देगा कि किस है ना महीने में परीक्षा लिया जाएगा पीटी का और मेंस का है ना। ये सारा चीजें मेंशन रहेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। और एग्जाम आप जान रहे हैं कि एग्जाम 1 अक्टूबर में ले लिया जाएगा है ना। अब ये कहता है कि सीटों की संख्या कितना, 20,000 होगा। शिक्षा मंत्री कह रहे थे, कल अधिवेशन आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि 25,000 तक हमने बोला है, लिख रहा है 20,000। कोई बात नहीं, 5,000 घपला बहुत ज्यादा हो जाता है ना। इसमें प्राइमरी शिक्षक की एक भी रिक्ति नहीं होगी। क्या भाई, प्राइमरी शिक्षक पीआरटी वाले 1 to 5 वाले, बताइए अब क्या करिएगा है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पता चलेगा कि पीआरटी वाले भी कल सड़क पे उतर के आ जाएंगे है ना, तो नोटिफिकेशन जो है ये भी लंबा चला जाएगा है ना, बीच में गड़बड़ हो जाएगी। सरकार तो यही चाहती है भाई कि कुछ गड़बड़ हो। टीआरई 4 की तो नियुक्ति हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, मजबूरी में करवा रहे हैं, हम देना थोड़े चाह रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे। वो तो सरकार फंस गई है ना। टीआरई 4 को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर के पूर्व की जो सरकारें थी उसने घोषणा की थी कि भाई हम करवा देंगे, मजबूरी है। अब पता नहीं जो भी हो है ना, सरकार तो कहती है कि भाई ये जो 4.0 जो है ये लास्ट थोड़ी है, ये 5.0 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। उन्होंने ये बात कही है, हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री है ना, मिथिलेश है ना तिवारी जी हैं, उन्होंने ये बात कहा था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कहता है कि इसमें प्राइमरी शिक्षा की एक भी रिक्ति नहीं होगा, एक भी पोस्ट नहीं होगा, एक भी सीट नहीं होगा। मध्य जूनियर में कितना, 6 to 8 में सीटों की संख्या रहेगी। माध्यमिक शिक्षक 9 to 10 के लिए क्या रहेगा, यहां पे सीटों की संख्या रहेगी। तथा उच्च माध्यमिक के लिए 11-12 की स्तर की रिक्तियां यहां पर देखने को मिलेगा है ना, देखने को मिलेगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 1 to 5 के लिए इतना समझ जाइए है ना। नोटिफिकेशन आधिकारिक जिस दिन सूचना, 25 ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, बाकी जो भी सोचना है सोचते रहिए। और पीआरटी वालों निराश मत होइएगा, सीटों की संख्या बहुत अच्छे है ना, अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। और याद रखिएगा है ना, आज भले आपको हो सकता है कमेंट्स में कुछ बातें आप लिख दीजिए, लेकिन हम शुरू से ही जो भी बनाए वो सत्य हुआ है। इसलिए पीआरटी के सीटों की संख्या इस बार है ना अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। एग्जाम भले अक्टूबर में ले लिया जाएगा, पैटर्न है ना पीटी और मेंस का भी है। सीटों की संख्या 20,000 प्लस होगी है ना। स्टूडेंट लोग डिमांड करते हैं कि सर 46,000 सीटों की संख्या दे दिया जाए। नोटिफिकेशन आप भी जानते हैं कि इस जुलाई के लास्ट में दे दिया जाएगा। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा क्या है ना, फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमने बताया था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है,
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।